नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आज से शुरुआत होगी और ये पहला वो एंट्री पॉइंट है। ये सामने आप देख रहे होंगे जहां दिल्ली पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, यही वो रास्ता है जहां से उत्तर प्रदेश की सीमा में राहुल गांधी एंट्री करेंगे। ये यहां का प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसको गोल चक्कर हनुमान मंदिर लोनी बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। ये जो एरिया है ये यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है, लेकिन आज जो कानून व्यवस्था यहाँ पर, जो ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे की गई है वो पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। वो बड़ी बात है कि कहीं भी जाम आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यानी कि पुलिस का जो ट्रैफिक व्यवस्था वाला सिस्टम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें हजारों की संख्या में बताया जा रहा है कि भीड़ आती है, लेकिन आप ये चौराहा देख सकते हैं कि कहीं पर भी अभी आपको ट्रैफिक लगता हुआ नजर नहीं आएगा। ये पुलिस प्रशासन की सबसे अच्छा जो कार्य रहा है, क्योंकि जब कभी ऐसा वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या आम नागरिक को झेलनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक जो है वो बाधित नहीं हो रहा है, जिसको जाना है वो जा रहा है। ये जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। बड़े बड़े आला अधिकारी आज इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए यूपी पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सड़कों पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। जिस यात्रा की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से कांग्रेस पार्टी कर रही थी, और ये तस्वीर जरा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर थे, डीसीपी लेवल के, एसीपी लेवल के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद भी अब कमिश्नरी हो गई है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो बड़े आला अधिकारी हैं, जो पूरा पुलिस सिस्टम है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से उतार दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित नहीं है, क्योंकि जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो सबसे ज़्यादा आम नागरिक को दिक्कत होती है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आज से उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो गई है। तमाम युवा भी यहाँ पर इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, क्या कहेंगे? अभी आएंगे राहुल भैया। राहुल भैया जो है ये जो देश के महान नेता है, जो महात्मा गांधी जो देश के जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, जब देश टूटा था पूरी तरह, जो ब्रिटिश सरकार जो गरीबों पर तानाशाही कर रही थी, उस तानाशाही के खिलाफ जब महात्मा गांधी लाठी लेकर निकले थे, भारत छोड़ो बोलकर, जो अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत छोड़ो बोलकर निकले थे। आज जो हमारे देश में जो इस तरह नफरत बढ़ रही है, जो इस देश में तानाशाही चल रही है, इस तरह की सरकार पर, जो इसके विरोध में निकली है हमारे जो राहुल गांधी जो निकले कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, वो ये भारत जोड़ो बोलकर निकल रहे हैं, भारत जोड़ने के लिए निकले, नफरत को मिटाने के लिए निकले हैं। इस यात्रा के जो महान नेता राहुल गांधी जो गरीबों से मिले हैं, क्या राजनीतिक समीकरण भी इस यात्रा के निकाले जा रहे हैं? 2024 का चुनाव, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी जो गठबंधन के चुनाव लड़ा गया था उसमें चाहे मैनपुरी की बात की जाए, चाहे खतौली की बात की जाए, चाहे रामपुर की बात की जाए, लेकिन बड़ा क्या संदेश 2024 से पहले राहुल गांधी देना चाह रहे हैं? देखिए भैया, आप मीडिया वालों से मैं निवेदन यही करना चाहूंगा, ये जो यात्रा जो चल रही है किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के लोग आपको दिखेंगे इसमें झंडा लेकर ठहरे हुए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये गरीब किसानों की यात्रा है, गरीब रोजगारों के जो आज रोजी की तलाश में जो युवा ठहरे हैं, ये युवाओं की यात्रा है भाइयों। ये आपको मीडिया वालों को बताना मैं जरूरी समझता हूँ। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। भले कांग्रेस पार्टी की नेता चल रहे हैं राहुल गांधी जी, लेकिन जो युवा चल रहे हैं, जो ठहरे कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर ठहरे, ये कुछ बदलाव की उम्मीद से की यात्रा के लेकर राहुल गांधी चले हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम तीरथ राम है। तीरथ राम जी, क्या कहेंगे? एक बड़ी यात्रा निकाली जा रही है। रिटायर अध्यापक हूँ जी। और ये जो भारत यात्रा जो है ये केवल एक ही मकसद है कि नफरत को खत्म करो और मोहब्बत को अमर करो। यानी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने, बिल्कुल 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 ये मोहब्बत की दुकान जो खुलेगी, क्या 2024 में लेकर जाएगी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कुर्सी पर? हाँ, अब देखिए गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन को कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, परिणाम जो मिलेगा परिश्रम करते रहो,
एक दिन जरूर परिणाम मिलेगा और अच्छा मिलेगा। कलम करो, राहुल गांधी भी अपना कलम कर रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी तो आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये वो भीड़ है जो आसपास से राहुल गांधी को देखने आई है। पूरा समर्थन यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी की इस भारत जोड़ो यात्रा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जेडीयू के देखिए, जेडीयू वाले भी इस रैली को समर्थन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे सर? या ये जो भारत जोड़ो यात्रा पैदल राहुल गांधी चल रहे हैं, क्या इसका मायने निकाला जाएगा? ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है। ये भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, ये संदेश पूरे देश में जा रहा है इससे, और जनता दल यूनाइटेड इसका समर्थन करती है। मैं लगता है कि 2024 के भी क्या मायने कुछ निकाले जा रहे हैं इस यात्रा से आप, क्योंकि आप राजनीतिक से हैं, आप लगातार जो राजनीति को देखते हुए आए हैं, क्या ये 2024 से पहले एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि 2024 में अब की बार फेरबदल के लिए हम यात्रा निकालेंगे, फेरबदल के लिए गठबंधन करेंगे? नहीं, ये 2024 तो अभी दूर है, लेकिन जो नफरत की पूरे देश में आग लग रही है वो बंद हो। चुनाव तो 2024 में हैं। 2024 में चुनाव भले ही है, लेकिन ये आम जन का ये कहना है और खासकर राजनीतिक दलों का ये कहना है कि अभी राजनीति से इसको ना जोड़ा जाए। ये भारत जोड़ो यात्रा है जो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी पैदल भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। 12 राज्यों में घूमकर आए और ये दूसरा पड़ाव है जो उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। हालांकि यूपी में कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी में जो 80 सीटें लोकसभा की है, क्या अब की बार राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी इसमें प्रभाव डाल सकेगी? क्योंकि यूपी में जो योगी का सिक्का चलता है, क्या राहुल गांधी की ये जो पैदल यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा है, यूपी में बड़ा संदेश दे पाएगी? क्या लगता है यूपी में आज एंट्री होने जा रही है? यूपी में बदलाव आएगा, यूपी में बदलाव आएगा। बहुत बड़ा संदेश है राहुल जी के द्वारा ये, और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी नेता हैं, उन्होंने भी बड़ा संदेश दिया है कि हम विपक्ष को एकजुट करेंगे, और एकजुट करने के लिए हम यहाँ आपने नीतीश जी की बात की, लेकिन बड़ा सवाल जब खड़ा होता है, जब नीतीश जी कभी गठबंधन कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से, कभी वो लालू जी के साथ चले जाते हैं, कभी वो लालू के लड़के को वो बताते हैं, कभी उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन ये जो बॉल है गठबंधन वाली, ये मजबूत कहाँ खड़ी होगी? नहीं, अब आप देखना मजबूत है। आज बिहार के अंदर आप देखो कितनी मजबूत खड़ी हुई है। आज बिहार से सफाया है बीजेपी का, और आने वाले समय में जेडीयू गठबंधन के साथ लड़ेगी यूपी में भी, और यूपी में भी बीजेपी का सफाया करने जा रहे हैं। यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जाएगी, इनका ये कहना है। जेडीयू के नेता हैं और तमाम लोग भी मैं आपको दिखा दूं, देखिए भारत जोड़ो यात्रा की जो एंट्री है वो हो चुकी है। इस तरफ से जो लोग हैं वो आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा की जो एंट्री है, ये तस्वीरें जरा आप देख सकते हैं कि पीछे से यही वो दिल्ली की एंट्री है जो उत्तर प्रदेश में, देखिए कितने बुजुर्ग लोग हैं जो इस, अच्छा क्या कहेंगे आज यूपी में एंट्री होने जा रही है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखिए बड़ा जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है सब में। देखिए ये हमारी सत्या बहन जी हैं, यह सब हम लोग इंदिरा गांधी जी के वक्त के, हमें कितना जोश आ गया अब ये समझ लीजिए। इस भयंकर सर्दी में आज हम लोग निकले हुए। अरे वो तो सही, हाँ, मैं आम जनता है, इस वक्त हम लोग जनता है। माता जी, आप लगातार राजनीतिक से जुड़ी रही है, राजनीतिक पर में नहीं जाए, हम जनता के साथ, हमें जोश आ गया। इंदिरा जी का समय भी देखा, लेकिन आज एक राहुल गांधी एक युवा नेता अपनी पूरी पार्टी को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। क्या ये बताइए, एक बात बताइए मुझे, एक नाम बताइए जो उन्होंने कन्याकुमारी से लेके पैदल आ रहे हैं, जिनके साथ हुजूम चल रहा है, जुड़ता जा रहा है। ऐसा कोई है क्या? ये बताइए। आज तक तो नहीं हुआ। जो पैदल आ रहे हैं, न कोई गाड़ी में नहीं आ रहे कि ऊपर से देख रहे बाय बाय कर रहे, पैदल आ रहे, वहां तक जाएंगे, सारा देश को जोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे माता जी? पूरे देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले, उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा। देश विघटन की तरफ जा रहा है और देश को एकजुट करने के लिए एक हिम्मत से और संकल्प के साथ कांग्रेस के राहुल जी के नेतृत्व में निकले हैं। राहुल जी निकले हैं और पूरा देश उनके साथ है।
और देखिए ये पार्टी का सवाल नहीं, ये देश का सवाल है। देश को बचाने के लिए, देश में जो फूट चल रही है और देश को तोड़ने की बातें हो रही है, उसको एकजुट करने के लिए और भाईचारा बढ़ाने के लिए राहुल जी ने ये संकल्प लिया है। हम सब एक 2024 से पहले कोई तस्वीर नजर आएगी क्या? 2024 में कोई बदलाव? ये बदलाव आ रहा है राहुल जी की यात्रा के साथ, पूरे देश भर में बदलाव आ रहा है। आप देख रहे हैं पूरे देश भर में बदलाव आ रहा है। तो देख सकते हैं इनका ये कहना, पूरे देश में बदलाव आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको हजारों लोगों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। बुजुर्ग लोग भी राहुल गांधी की यात्रा में, हालांकि परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, इंदिरा जी के साथ काम किया है माता जी ने, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये एंट्री है, यानी आज जो दूसरा पड़ाव है, ये राहुल गांधी का दूसरा पड़ाव, यानी कि उत्तर प्रदेश में आज एंट्री है। और उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें रहती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश कि कहते हैं कि दिल्ली की सीमा, दिल्ली में उत्तर प्रदेश से ही एंट्री होती है और दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से होकर गुजरता है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं। और आज सबसे बड़ी बात ये रही कि ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो कहीं से बाधित नहीं हुई है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी मूवमेंट होता है, जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है, तो उसमें आम जनता को बड़ा झमेला देखना पड़ता है, ट्रैफिक से जूझना पड़ता है। लेकिन यूपी पुलिस का ये सबसे बड़ा काम, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के कॉम्बिनेशन का ये सबसे बड़ा काम, कि यहां पर ये जो चौराहा है ये सबसे व्यस्त चौराहा रहता है, लेकिन यहां पर आज ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है। और बड़े बड़े जो आला अधिकारी हैं वो सड़कों पर लगातार इस जो भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में एंट्री होने जा रही है उसको लेकर व्यवस्था बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो रास्ता है जहां से यूपी को होता है। जी बोलिए। सक्षम है तो ऐसा भी 5 आदमी ने आरोप वो करा है, दुर्घटना हुई है दिल्ली के अंदर, आपने भी देखा होगा, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है अभी तक? उस पे एक्शन हो रहा है, उस पे जांच हो रही है, उस पे फॉरेंसिक जांच हो रही है, उस पे टीम गठित कर दी गई है। मैं खुद वहां पर था, मैं खुद सुल्तानपुरी कवरेज करने आया था। बिल्कुल आप आगे के सवाल आप वाजिब उठाइए। पुलिस प्रशासन एसीपी डीसीपी लेवल के अधिकारी उन्होंने कहा है कि हम फॉरेंसिक, उसमें सीपी तक इन्वॉल्व है, यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस के, उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी तरीके से इस पे जांच कराएंगे, जो होगा उसमें निकाला। भाई फोन करता रहा, पुलिस सोती रही, दारू पीती रही और आने आई नहीं है वो। चलिए देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा अब यूपी में पूरी तरीके से, ये तस्वीरें जरा आप देख सकते हैं कि यही वो रास्ता है जो दिल्ली से यूपी की सीमा में होते हुए गुजरता है। और अब भारत जोड़ो यात्रा यूपी में आ चुकी है। देखिए बिल्कुल सर, यादव जी क्या कहेंगे, आज यूपी में एंट्री? मैं समझता हूं इस देश में जिस नफरत और झूठ के खिलाफ ये यात्रा है, उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा शिकार रहा है। और मेरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में नफरत और झूठ की दीवार ढहेगी। मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, दिल्ली में भी मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, हजारों लोगों ने वो वीडियो भी देखा। क्या लगता है, कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लगातार फॉलो करता भी रहा। अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथी आए हैं, तो देश का नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट दोनों जुड़ा हुआ है। और इस तरह से मैं समझता हूं कि ये जो झूठ और नफरत की दीवार तोड़ने के लिए जो हम निकले हैं, ये इस सम्मिलित प्रयास से उत्तर प्रदेश में भी टूटेगी। आप लगातार किसानों की बात उठाते रहे हैं, मैं लगातार देखता रहा हूं। आप किसान आंदोलन की बात भी की जाए, चाहे यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये लगता है यहां पर सबसे बड़ी समस्या अगर कोई किसान बताता है तो गन्ने को लेकर, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी का खुद ये कहना है कि गन्ने को लेकर हम पूरे उनके मूल्यों को लेकर हम अग्रसर हैं उसको देने के लिए। लेकिन क्या से देखते हैं आप? वो बेचारे अग्रसर हैं पिछले 6 साल से। 2017 में भी अग्रसर थे, 18 में भी अग्रसर हैं, 19 में भी अग्रसर हैं। इतना अग्रसर हैं कि पैसा किसान की जेब में नहीं पहुंचता है। और 2018 के पेमेंट आज तक नहीं मिले हैं उत्तर प्रदेश के गन्ने के किसान को। मैं समझता हूं ये यात्रा हर तरह के दर्द को छूती है। और एक दर्द जो गन्ने के किसान का है, वो भी दर्द से दर्द का रिश्ता जोड़ना इस यात्रा का काम है। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में आके सफल होगा। आखिरी सवाल आपसे यह है, गठबंधन यूपी में इस उपचुनाव में देखने को मिला, आरएलडी का, समाजवादी का और चंद्रशेखर आजाद का भी, लेकिन क्या 24 में कोई बड़ा गठबंधन देखने को मिलेगा?
सबसे बड़ा गठबंधन है जनता का गठबंधन, और जब जनता का गठबंधन हो जाता है तो पार्टियों का गठबंधन अपने आप होता है। आप कैमरा घुमाइए, देखिए जनता का गठबंधन हो रहा है ना। ये जो जनता का गठबंधन हो रहा है उस इलाके में, जिस इलाके ने दंगे देखे थे, वो सबसे बड़ा गठबंधन है। पार्टियों के होते रहेंगे। 24 में ये जनता कहीं ना कहीं समर्थन देगी कांग्रेस पार्टी को। ये आपकी चिंता है, कांग्रेस वालों की चिंता हो सकती है। मेरी पहली चिंता ये नहीं है। मेरी पहली चिंता ये है कि लोगों के मन से नफरत और झूठ खत्म होगी। जब नफरत और झूठ खत्म होगी, अपने आप इतना सच पता लगने लग जाएगा, वोट सीट की फिर कोई बात ही नहीं है। आप भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो आज तमाम लोग ये एंट्री हो चुकी है, ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है, योगेंद्र यादव जी हैं, लगातार पहले भी मुलाकात हुई है दिल्ली में, लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा जो है ये यूपी में इस भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो चुकी है। और ये तस्वीरें आप जरा देखिए कि लाइव ये चल रहा है, बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं। और आज उत्तर प्रदेश की सीमा में भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है, यानी योगी के गढ़ में राहुल गांधी की एंट्री। लेकिन 2024 में क्या उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की इस एंट्री के कोई मायने होंगे? क्या उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, राहुल गांधी जो पैदल यात्रा यहां से निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां अब आरएलडी, जयंत चौधरी और समाजवादी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन भी देखने को मिला, लेकिन आज बड़ी भीड़ के साथ राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगे। और ये तमाम सड़क के इधर और उधर आपको लोग नजर आ रहे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2024 से पहले ये राहुल गांधी की एंट्री। आप लोग कहाँ से आए हैं? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से। पूरी यात्रा में साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी, नहीं यहीं पे कश्मीरी गेट पे ज्वाइन किया है। कश्मीरी गेट से आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब यूपी में जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। देखिए देखिए ये तस्वीरें जरा देख सकते हैं आप, पीछे तमाम लोग हैं। क्या कहेंगी, क्या एक बड़ा जन समूह अब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, तैयार रहें यूपी वाले, तैयार रहें। दिल्ली से चल दिए हैं अब कश्मीर की तरफ। नहीं, दिल्ली से तो चल दी है, लेकिन यूपी से कहते हैं, यूपी से दिल्ली की गद्दी यूपी से कंफर्म होती है। क्या लगता है यूपी समर्थन करेगा? 100% कर रहा है। देखिए आपको सैलाब क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। सुबह 4 बजे से हम तैयारी में हैं दिल्ली वाले। अभी हमारा जोश ठंडा नहीं हुआ, हम यूपी को भी क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। करके आगे बढ़ेंगे। तो ये तस्वीरें जरा देख सकते हैं आप यूपी में, यानी राहुल गांधी की एंट्री। और देखना ये होगा कि राहुल गांधी किस जन सैलाब को पीछे से लेकर आएंगे, और क्या ये जन सैलाब कोई 2024 में असर डालेगा? क्या अब की बार कांग्रेस पार्टी मजबूती से जो मैदान में उतरेगी? क्या अब की बार जो 2024 का चुनाव है, इस भारत जोड़ो यात्रा के मायने उस चुनाव में देखे जाएंगे? कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली यूपी बॉर्डर लोनी से। सर, मैं भी कुछ कहना है।